महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, यह हमारे महान आदर्श को वंदन करता हूँ। सभी पर्यटक, सभी व्यवस्थापक, आदरणीय वानखेड़े साहब, एंग्रे जी, कुरिल जी और सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता, पर्यटक, माताएं, बहनों, आप सभी को सादर सविनय जय भीम। जय भीम। तथागत भगवान बुद्ध के जीवन में जो 4 महास्थल है, 4 धम्मस्थल है, इनमें से एक जो कुशीनगर है, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। हम ये महान स्थली को दर्शन करने के लिए आए हैं। हमने वंदन किया है, पूजा की है, प्रदक्षिणा की है। ये जो महान स्थल है विश्व में, ये 4 स्थल लुम्बिनी, बुद्धगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये 4 प्रसिद्ध स्थल है। पूरे विश्व के लोग यहाँ कम से कम ये 4 स्थल को दर्शन करने के लिए आते हैं। और आज हम बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए। मैंने कल बताया, तथागत भगवान बुद्ध ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन वैशाली में डिक्लेयर किया, जाहिर किया था कि आज से 3 माह के बाद तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। विश्व में 2 ही महापुरुष को अपनी जो मृत्यु है, मरण है, इसकी पहले से जानकारी हो गई। एक से तथागत भगवान बुद्ध, उनको 3 माह पहले जानकारी हो गई थी और उन्होंने डिक्लेयर भी किया था कि आज से 3 माह बाद तथागत का महापरिनिर्वाण होगा। और दूसरे थे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। इनको जानकारी हो गई थी कि मेरी जो मृत्यु है वो नज़दीक आ रही। 5 दिसंबर 1956 को बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध एंड हिज धम्मा, यह ग्रंथ की प्रस्तावना लिखी। लास्ट प्रस्तावना लिखी रात को 11 बजे तक, और 12 बजे के बाद बाबा साहेब अम्बेडकर जी का महापरिनिर्वाण। उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया निकाली, उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा ये ग्रंथ लिखा, उन्होंने नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा ली, उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी हमें। अगर वो 22 प्रतिज्ञा नहीं देते होते ना, तो आज और लोग अंधविश्वास में फंसे रहते। आज भी फंसे हैं 22 प्रतिज्ञा देने के बाद। उनको कहने को जाओ तो बोलते हैं हम ये भी करते हैं और हम वो भी करते हैं। ये दोनों करने का जरूरत नहीं, कोई भी एक ही। कई लोग इससे आगे बढ़कर चल रहे हैं। बीच में बाबा साहेब की प्रतिमा है और उसके आजू बाजू में देवी देवताओं की प्रतिमा लगा के। अरे कोई भी एक ही करो, ठीक है, देवी देवता रखना है ना, रख लो, हमारा कोई एतराज नहीं हमें। लेकिन उसके बीच में बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मत रखो, इतना ही कहना। अगर बाबा साहेब अम्बेडकर की रखनी है तो बाकी देव देवताओं की नहीं चाहिए। तो ये महापुरुषों ने, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये सब किया। नागपुर में क्यों दीक्षा ली, बम्बई में क्यों नहीं ली? बम्बई के बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि थी। तो बाबा साहब ने नागपुर में क्यों दीक्षा ली? नागपुर, पूर यानी वस्ती, नाग लोग की वस्ती। नाग राजा थे, हम राजे लोग थे, नाग वंशीय लोग थे, वो नागपुर में रहते थे। इसके लिए बाबा साहब ने नागपुर में बौद्ध धम्म की दीक्षा। अशोक विजयादशमी क्यों? बहुत सारा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे प्रदेश में, महाराष्ट्र छोड़कर, अशोक विजयादशमी नहीं मनाते, 14 अक्टूबर को मनाते। 14 अक्टूबर ये तारीख महत्व की नहीं थी। अशोका विजयादशमी ये दिन महत्व का था, ये महत्वपूर्ण दिन था। और इसके लिए हमें चाहिए
धम्म चक्र प्रवर्तन दिन का कार्यक्रम मनाना है अशोका विजयादशमी के दिन। बहुत सारे बुद्धिमान लोग कहते हैं अरे वो तो हिंदू धर्म का दशहरा है। अरे दशहरा है हिंदू धर्म का, अशोक विजयादशमी बौद्धों की है। नागपुर में इसके लिए दीक्षा ली, अशोक विजयादशमी के दिन इसके लिए दीक्षा दी कि सम्राट अशोक ने 10 हारा भी हमारा ही। ये कोई चीज, ये इनका जैकेट कोई चुरा के लेके जाएगा और वो पहनेगा तो ये बोलेंगे क्या डंगरे जी का वो हमारा कोई लेना देना नहीं। अरे खींच के लेंगे उनसे। ऐसा ही है ना, हमारी चीज हमारी संस्कृति वो चुरा के लेके जा रहे हैं और हम बोलते हैं नहीं हमारा कोई वास्ता नहीं उनसे। ये गलत है, जो हमारा है वो हमारा। तो अशोक विजयादशमी 10 हारा यानी 10 चीज को सम्राट अशोक ने नकार दिया है कि आज से मैं संकल्प करता हूँ कि ये 10 चीज, जीव हिंसा करना, शिकार करना, ऐसी जो भी, और दूसरा राजा के ऊपर हमला करना, ये चीज नहीं करूँगा। आज से व्रत लेता हूँ, संकल्प लेता हूँ कि विश्व को जीतेगा लेकिन तलवार को म्यान करके, भगवान बुद्ध के विचारों से पूरे विश्व को जीतेगा। और सम्राट अशोक के समय पे हमारा पूरा जम्बूद्वीप कहा करते, उसको जम्बूद्वीप कहा करते। अफगानिस्तान भी इधर था, पाकिस्तान भी इधर था, आज का बांग्लादेश भी इधर था, और पूरा भारत को जम्बूद्वीप कहा करते थे भगवान बुद्ध के समय और उसके बाद भी कई बार। तो हमें चाहिए हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, इसको समझना चाहिए। हमने इसके पहले भी बताया है कि बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया बाबा साहब ने निकाली, महाबोधि सोसाइटी, बहुत दूसरे सारे भिक्षु थे। इस भारतवर्ष में बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया संस्कार करती है भारत के बौद्धों की और भारत के यहाँ की जो संस्कृति है इसमें एकरूपता लाने के लिए, और बाहर के देशों में भातृभाव, प्रेम, मैत्री भाव, ये संबंध प्रस्तावित करने के लिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया निकाली है बाबा साहब आम्बेडकर जी ने। इसके अधिवेशन होते हैं समय समय पे, ये अधिवेशन में कई ठराव पारित होते हैं, वो हिसाब से हमें चलना चाहिए। अकेला कोई भी आदमी, कोई भिक्षु हो, कोई भी धम्म प्रचारक हो, वो अकेला कुछ नहीं कर सकता है। संगठन, संघं शरणं गच्छामि, हम कहते हैं ना संघं शरणं गच्छामि, तो संगठन ये महत्वपूर्ण है। और हमारा संगठन है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो हमें चाहिए बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया कौन से संस्कार करती है, कैसे करते हैं। बंटी जी कुछ भी बोलते हैं, बंटी जी ने कहा करुणा हो, करुणा हो, बोल दो करुणा हो। अरे भगवान बुद्ध ने करुणा कर दी है विश्व के ऊपर, तभी तो धम्म दिया है। अभी हम कहने से करुणा करेगी क्या? करुणा कर दी है, उनकी जय जयकार होनी चाहिए, महापुरुषों की जय जयकार होनी चाहिए। तो ये जो संस्कार है ये बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया करती है। हम कुशीनगर की धरती पे आए हैं। मैंने कहा तथागत भगवान बुद्ध ने कहा वैशाली में कि आज से 3 महीने के बाद तथागत का महापरिनिर्वाण, वहाँ से निकल पड़े। वैशाली के लोग उनके पीछे पीछे आ गए, उनको भिक्षा पात्र दे दिया और वहाँ से उनको वापस लौटाए। भगवान बुद्ध फिर आगे निकले पावनगरी, कई गांव धम्म प्रचार करते करते उसको भगवान वैशाली से कुशीनगर को तक 3 माह तक वो धम्म प्रचार करते रहे। इसको भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण यात्रा कहते, खाली प्रवास, भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण यात्रा बाबा साहब ने लिखा है बुद्धानी धम्मा में। भगवान बुद्ध ने जब भी गृहस्थी जीवन का त्याग किया तो तथागत के गृहस्थी जीवन को बाबा साहब ने लिखा है महाभिनिष्क्रमण। हम अगर गृहस्थी जीवन का त्याग करते तो अभिनिष्क्रमण होता है, यानी कुछ छोड़ने जैसा कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन तथागत ने, सिद्धार्थ गौतम ने ग्रह त्याग किया, महाभिनिष्क्रमण किया, बहुत बड़ा ग्रह त्याग किया है। राजपाट को छोड़ना, सब सुख उनके सामने खड़े थे, वो छोड़कर जंगल में जाना ये मामूली बात नहीं है, ये महापुरुषों के लिए बहुत बड़ी बात है। इसके लिए बाबा साहब ने लिखा है तथा सिद्धार्थ गौतम का महाभिनिष्क्रमण।
उनके अंतिम प्रवास को महापरिनिर्वाण यात्रा कहते हैं। तो महापरिनिर्वाण यात्रा के बीच बीच में चुंद लोहार के उधर और रुके भिक्षु संघ के साथ, उधर भोजन हुआ। वो भोजन हैवी था, वो भोजन हैवी था। वो एक कंद, सुकर, मधो ऐसा कंद था, वो कंद था। कई लोग लिखते वो मांस था, मांस नहीं था, कंद था और वो हैवी था। और भगवान बुद्ध की जो आयु है, एज है, वो 80 बरस की हो चुकी। वो उसके पहले भी उन्होंने कहा था कि ये कैसे तो जोड़ जाड़ के चल रहा है। तो वहाँ से वो निकले और अभी हम लोग दर्शन करने को जाने वाले माता कुंवर, वहाँ पे रुके, थके हुए थे, थक गए थे, वहाँ पे रुके वो। और वहाँ से इधर चल के आए। इधर ये पूरा जो उजाड़ था, कुशिनारा उजाड़ था, ये मल्लों की राजधानी थी, लेकिन वन था, शालवन, इसको शालवन कहते हैं। उनका जन्म हुआ लुम्बिनी वन में, उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ गया के उरुवेला वन में। उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तन किया ऋषिपतन वन में, सारनाथ में। और उनका महापरिनिर्वाण हुआ शाल वन में। पूरी घटनाएं तथागत के जीवन में घटी है, वो निसर्ग के साथ, कोई राजमहल में नहीं, कोई राजमहल में नहीं, निसर्ग के साथ उनकी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है। और ऐसे इस शाल के वृक्ष में, 2 शाल वृक्ष के नीचे वो बैठे, सोने को बोले, चिवर बिछाने को बोले, तो सो गए। पहला प्रहर, दूसरा प्रहर और तीसरा प्रहर, चौथे प्रहर में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। इसके पहले उन्होंने कहा आनंद को कि आनंद जाके मल्लों को बोलो तथागत भगवान बुद्ध आपके शाल वन में महापरिनिर्वाण करना चाहते। जैसी खबर उधर मल्ल लोगों को मिली, ये भी लोकशाही प्रधान राज्य था, इसके लिए भगवान बुद्ध इधर आए। लोकशाही के कितने चाहते थे भगवान बुद्ध, इससे प्रतीत होता है। एक एक घटना है, एक एक संकेत है। वो ये उधर क्या नाम, श्रावस्ती भी जा सकते थे, वो उधर लुम्बिनी की तरफ कपिल वस्तु भी जा सकते थे, दूसरे राजा की तरफ जा सकते थे, वो पाटिल पुत्र जा सकते थे। लेकिन नहीं, उनको महापरिनिर्वाण किधर करना था? लोकशाही प्रशासन प्रणाली जहाँ पे है, वो मल्लों के शालवन में वो आए और यहाँ पे उन्होंने महापरिनिर्वाण का निर्णय ले लिया। लास्ट में एक बंती जी आ गए, एक श्रमण आ गए, उसका नाम है सुभद्र। सुभद्र लास्ट में आ गए, उन्होंने कहा तथागत को मन मिलना चाहता, वंदन करना चाहता। बंते आनंद ने कहा नहीं, अभी तथागत आप मिल नहीं सकते। ऐसी अवस्था में, यानी जागरूक अवस्था में तथागत भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ है। हम लोगों को कभी मर जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है, वो आदमी कभी मर गया। जागरूक अवस्था में, ऐसी अवस्था में भी उन्होंने सुन लिया, यार कोई तो मिलने के लिए आए। आनंद को बोले आनंद उनको आने दो, वो मुझे तकलीफ देने के लिए नहीं आ रहे, वो कुछ पूछना चाहते इसके लिए आए। उनको दीक्षा दी, वो जैन धर्म से थे, उनको दीक्षा दी। इसके लिए लास्ट पहला भिक्षु कौन है? अज्ञात कौंडिन्य। तथागत का पहला भिक्षु कौन? सारनाथ में जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया, पहला भिक्षु कौंडिन्य। और लास्ट का भिक्षु भगवान बुद्ध के समय में सुभद्र को दीक्षा दी। भिक्षु संघ को पूछा, भिक्षु आपको कुछ भी शंका हो तो मुझसे पूछो। बाद में बोलेंगे तथागत को ये पूछने का था, तथागत को पूछने का था। जो भी आपको शंका है वो मुझे पूछ लो। भिक्षु संघ शांत रहा। जो आपने ये देखी है, भगवान बुद्ध की जो मुद्रा है, उसके नीचे जो बंते जी बैठे हैं, वो विलाप कर रहे, रो रहे। बंते आनंद है उसमें, वो रो रहे।
कोई पूछने की मनस्थिति में नहीं था। लास्ट का भगवान बुद्ध का वर्ड है, शब्द है लास्ट का, सभी संस्कार अनित्य है। सब अनित्य छोड़ के जाना है, ये लास्ट का उनका वर्ड है। देखो वो भी धम्म इतना बड़ा बताया भगवान बुद्ध ने, लेकिन लास्ट में वर्डिंग क्या किया, लास्ट के शब्द क्या है, अंतिम शब्द उनके कि सभी संस्कार अनित्य है, सबको एक दिन जाना है। ये लास्ट के शब्द है भगवान तथागत भगवान बुद्ध के। और उन्होंने अंतिम श्वास ली, जहाँ पे उन्होंने अंतिम श्वास ली वहाँ पे वो मूर्ति 21 फुट की मूर्ति है। उसके बाजू में सम्राट अशोक ने ये स्तूप बनाया कि यहाँ पे तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ। उसके बाजू में और जो स्तूप है, पहले बताया जैसे कि यहाँ जिनका निर्वाण होगा अरहंत भिक्षुओं का, उनके ये स्तूप है। तो यहाँ पे ये स्तूप बना है। हमें रामाबार स्तूप, जिधर तथागत की अंतिम संस्कार अंत विधि हुआ, वो रामाबार स्तूप देखने के लिए जाने का है। तो इसके लिए यहाँ पे जो स्तूप है, बाकी भी स्तूप है, हम लोगों ने देख लिया है। जिधर ये वंदना किया है, 21 फुट की मूर्ति है। ये मूर्ति 12वीं सदी के बाद पूरी ढकी हुई थी। ये विहार भी पूरा ढका हुआ था। 1871 में जो आर्टिकल कनिंघम ये यहाँ के ये बने और उन्होंने इसका संशोधन किया। ये मूर्ति भी खुदाई में मिली है, ये बुद्ध विहार, ये स्तूप भी खुदाई में मिला है। पूरी मट्टी ढकी, टीला जैसा था, टीला जैसा था। इधर खुदाई में ये सब मिला है। उन्होंने बराबर ये लगाया, जजमेंट लगाया कि यहाँ पे ही तथागत का महापरिनिर्वाण हो गया। क्योंकि वियन संघ और वो जो चीनी प्रवासी, उन्होंने लिखा था कि इसके बाजू में ये नदी बह रही, ये इस साइड से कुकुता नदी है, इस साइड से ये ग्राम था, इतना किलोमीटर पे ये गांव है। ऐसा वियन संघ ने अपने प्रवास वर्णन में लिख के रखा है। इससे जानकारी होती है कि ये स्थल सही में किधर। और तो ये सब ढूंढ के निकाला। ये मूर्ति टूटी फूटी थी, ये मूर्ति आज के जैसी नहीं थी। इसको बहुत बड़े इंजीनियर सब लोगों ने मिला के अंग्रेज सरकार के समय पे उसको बराबर से जोड़ दिया है। ये जोड़ी हुई मूर्ति है और ऐसी ही मूर्ति आपको अजंता में मिलेगी। इतिहास ऐसा लिखता है कि ऐसी इस भारत में 3 मूर्तियाँ थी, एक कुशीनगर में, एक अजंता में, और एक मूर्ति का अभी तक पता नहीं है। वो भी इस खुदाई में कहाँ ना कहाँ तो वो मूर्ति यहाँ पे मिलेगी। हम लोग थाईलैंड भी जाके आए, डेंगरे जी थे, हम लोग थाईलैंड जाके आए, उधर 50 फुट की बुद्ध मूर्ति है, ऐसी महापरिनिर्वाण अवस्था। लेकिन यहाँ का जो स्माइल है, ये मूर्ति के चेहरे है ना, अलग अलग दिशा से बदलते। अभी क्या समय अपने पास कम है, लोग आते हैं वहाँ पे वो वंदना, तो इतना समय नहीं। ये मूर्ति की चेहरा है ना, अलग अलग दिशा में आप जाओगे तो चेहरा बदलता, स्माइल बदलता है उनका, गंभीरता आ जाती है चेहरे पे, स्माइल आ जाती है। तो ऐसी मूर्ति का हम लोगों ने वंदन किया है। उधर जाके 21 फुट की मूर्ति है, वो टूटी फूटी अवस्था में थी, आज अच्छी अवस्था में। एक ही प्रसंग बताता हूँ। 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दीक्षा ली नागपुर में, अशोक विजयदशमी 14 अक्टूबर। 25 नवंबर 1956 में बाबा साहब अम्बेडकर काठमांडू में उधर भाषण दिया है, कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा, इस विषय पर बाबा साहब ने भाषण दिया। शायद 27 नवंबर को, 26 या 27 नवंबर 28 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर इधर कुशीनगर में आए। लास्ट का बाबा साहब अम्बेडकर जी का दर्शन बुद्ध का इधर कुशीनगर में हुआ। 27 या 28 नवंबर को बाबा साहब अम्बेडकर कुशीनगर में आए। कुशीनगर में आने के बाद शाम को शायद 4 बजे के समय पे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग, 4 बजे के समय पे बाबा साहब अम्बेडकर इधर दर्शन के लिए आए। थके हुए थे, किसी के कंधे का आधार लेते थे, एक हाथ में उनकी लाठी थी, काठी थी,
काठी लगा के वो चलते थे, बहुत ही थके हुए थे बाबा। यहाँ आए, आपने स्टेप देखिए, इसके लिए मैंने जानबूझ के कहा कि स्टेप जरा देख लो। स्टेप ये बुद्ध विहार में जाने के लिए बड़ी स्टेप है, स्टेप चढ़ के जाना पड़ता है, 8-10 स्टेप है, ज़्यादा है, 10-15 स्टेप पायरी। वो चढ़ते समय बाबा साहब थक गए, प्रयास किया, बहुत प्रयास किया, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर अंदर नहीं जा पाए। थक कर उन्होंने उधर ही वो पायरी स्टेप पे बैठ गए और बाकी लोगों को कहा, माई साहब वगैरह थे, बाकी कार्यकर्ता थे, उनको कहा आप जाके वहाँ पूजा वंदना करो, मेनबत्ती अगरबत्ती लगाओ। पहला अंदर लगाते थे, अभी बाहर कर दी, मेनबत्ती अगरबत्ती लगाओ, पूजा वंदना करो। बाबा साहब बाहर बैठ के हाथ जोड़ के खड़े। वो लोग अंदर गए, पूजा वंदना की, बाहर आए, लेकिन बाबा साहेब आम्बेडकर जी को चैन नहीं थी, शांति नहीं थी, क्योंकि यहाँ तक मैं आया हूँ और तथागत भगवान बुद्ध का मैं दर्शन नहीं कर सकता। पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात सोए नहीं। सुबह में जल्दी उठे 4 बजे, वापस माई साहब को कहा हमें वापस कुशीनगर दर्शन करने के लिए जाना। अभी बाबा साहब का शब्द या अंतिम, उनको कौन बोलने वाला है? नहीं बाबा साहब। सब लोगों ने वापस तैयारी की, वापस यहाँ पे आए सुबह 8 बजे के समय, यहाँ पे वापस सुबह में। थकान गई हुई थी उनकी, सुबह का फ्रेश आह्लाददायक वातावरण, थोड़ा सा प्रयास करने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर पूरी स्टेप चढ़ के अंदर चले गए। अंदर चले गए, पंचांग प्रणाम किया बुद्ध को, महापरिनिर्वाण मुद्रा को, वहाँ पंचांग प्रणाम किया, त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। तभी बाबा साहब आम्बेडकर जी को तसल्ली हुई, समाधान हुआ, हम है, हम है। थोड़ी सी 5-10 किताबें पढ़ते, थोड़ा सा धम्म पढ़ते, बोलते क्या बुद्ध विहार में जाने का, हम तो बौद्धि प्रामाण्यवादी है। अरे बाबा साहब नहीं थे क्या बुद्धि प्रामाण्यवादी? वो क्यों अंदर गए? उन्होंने क्यों पंचशील ग्रहण किया? अब बाबा साहब से बड़े हैं क्या? इतना इतना पढ़ते, अब बाबा साहब की डिग्रियां नहीं आप पढ़ सकते। इतना विद्वान महापुरुष तथागत के सामने नतमस्तक होता है, ये मामूली बात नहीं है। बाबा साहब ऐसा ही रहते थे, नया धर्म निकालते थे, नया धर्म की स्थापना करते थे, तो भी चलता था। लेकिन नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर जी ने इस भारतीय परंपरा, इस भारतीय संस्कृति को, उनको चाहिए था समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय और नीति, और ये पांच भी तत्व तथागत भगवान बुद्ध के इस धम्म में मिले उनको। और इसके लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी तथागत भगवान बुद्ध के सामने नतमस्तक। हम थोड़ी सी बुद्धि ये है, बुद्ध बड़े कि बाबा साहब बड़े? अरे बुद्ध ये विशाल है, विशाल है बाबा साहब उनको सामने नतमस्तक हुए हैं। हम समझते हैं ना, हम जानते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर जी का उतना ही कार्य है, तथागत भगवान बुद्ध इतना, लेकिन तथागत भगवान बुद्ध ये बाबा साहब आम्बेडकर जी के गुरु है, उनके सामने नतमस्तक हुए हैं तथा बाबा साहब आम्बेडकर। शॉर्ट में मैं बता देता हूँ कि हमेशा कहता हूँ कि पृथ्वी विशाल है, पृथ्वी विशाल है, लेकिन वो मेरे माँ से बड़ी नहीं है। में प्रबोधन हुआ था। बाबा साहब आम्बेडकर हमारे लिए ग्रेट ही है, तथागत भगवान बुद्ध हमारे लिए ग्रेट ही है, लेकिन हमें तथागत भगवान बुद्ध को क्यों कहता, तथागत भगवान बुद्ध को देखना है बाबा साहब आम्बेडकर जी के चश्मे के जरिए। दूसरा बुद्ध नहीं चाहिए हमें, 10 अवतार वाला, ये वाला, वो वाला, स्वर्ग वाला, नरक वाला, ये बुद्ध नहीं चाहिए। बाबा साहब आम्बेडकर के चश्मे में से हमें देखना है विज्ञानवादी बुद्ध,
बुद्धि प्रामाण्यवादी बुद्ध, पूरे विश्व को ज्ञान देने वाला बुद्ध और चलता फिरता बुद्ध, ये हमें चाहिए। वो बाबा साहेब अम्बेडकर जी के चश्मे के जरिए चाहिए। तो हमें बुद्ध विहार में जाना चाहिए, वंदन करना चाहिए, नतमस्तक होना चाहिए, जहाँ भी जाएंगे वंदन करना चाहिए। ये बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है कि बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी महान व्यक्ति अंदर नहीं गए तो उनको लगा, हर्ट हो गया, फील हो गया उनको कि अरे मैं नहीं जा सकता है। जब भी उधर अंदर गए, वंदना ली, तभी उनको समाधान मिला। तो हमें चाहिए बाबा साहेब अम्बेडकर के हिसाब से चलना, बाबा साहेब अम्बेडकर के माध्यम से चलना। और एक लास्ट का एक प्रसंग बता देता हूँ, आप बुद्धि प्रामाण्यवादी है। हम नागपुर गए थे, वामनराव गोडबोले धम्म दीक्षा प्रोग्राम के सेक्रेटरी थे, आपने पढ़ा होगा किताब। बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा का कार्यक्रम किया, इसके सेक्रेटरी थे बाबा साहब, अध्यक्ष थे, और उसके सेक्रेटरी थे वामनराव गोडबोले नागपुर। उन्होंने चिंचोली में एक बुद्ध विहार का निर्माण किया, अविवाहित रहे। उन्होंने प्रसंग बताया ताई जी को कि ताई जी, बाबा साहब ने जब धम्म दीक्षा की तैयारी करने के लिए बोला, इसमें एक तैयारी ये थी कि 22 प्रतिज्ञा देनी। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा लिखने के लिए 22 ऐसे ड्राइंग पेपर लाए, 22 ड्राइंग पेपर लाए थे बड़े बड़े। काय के लिए? 22 प्रतिज्ञा लिखने के लिए। तुरंत हमारे मन में विचार आता है, 22 प्रतिज्ञा एक फुल पेपर आ जाती, बाबा साहब ने 22 ड्राइंग पेपर क्यों लाए? और वो बोरू से बड़ा बड़ा अक्षर में लिखा, एक प्रतिज्ञा एक ही पेपर पर, ऐसे 22 प्रतिज्ञा 22 पेपर पे लिखी। जब भी धम्म दीक्षा लेने का समय आ गया, पंत चंद्रमणि से बाबा साहब ने दीक्षा ली और हमें दीक्षा देने का समय आया, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें पहली 22 प्रतिज्ञाएं दी, बाद में पंचशील दिया। पहली 22 प्रतिज्ञा दी और वो 22 प्रतिज्ञा देते समय बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपना चश्मा निकाल के रखा। एक ही फोटो है बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ओरिजिनल, जो विदाउट चश्मे की धम्म दीक्षा देते समय, हम लोगों को दीक्षा देते बाबा साहब ने चश्मा निकाल के रखा था। क्यों मालूम है? चश्मा ये ओरिजिनल आंख नहीं है। हम लोग यानी पब्लिक और बाबा साहेब अम्बेडकर, इनके बीच में एक कृत्रिम चश्मे का भी अवसर बाबा साहेब अम्बेडकर जी नहीं चाहते। ओरिजिनल आंखों से उनको दीक्षा देनी थी, इसके लिए ओरिजिनल आंखों से पढ़ने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बड़े बड़े अक्षरों में 22 प्रतिज्ञाएं लिख के रखी थी और वो पढ़ी चश्मा निकालकर। कितनी सोच थी, कितनी गहराई थी कि हमें कैसी दीक्षा देनी है, उसके पेपर पहले तैयार, कितनी प्लानिंग। तो उस हिसाब से हम धम्म के बारे में गहराई से सोचे। संगठन बहुत सारे निकाले बाबा साहब, लेकिन एक ही संगठन के अध्यक्ष रहे, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो हम इस हिसाब से बाबा साहब अम्बेडकर के चश्मा 22 प्रतिज्ञाओं के हिसाब से हम बौद्ध धम्म का, विज्ञानवादी बौद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने का संकल्प इस कुशीनगर की धरती पर, कुशीनगर की भूमि पर, जहाँ पे तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ, 45 वर्ष तक धम्म का प्रचार करते हुए वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने अंतिम श्वास ली। वो जगह है ये कुशीनगर, इसको कुशीनारा भी कहते, उसको कुशीनारा भी कहते। इसके बहुत पहले इसका सही नाम था कुशावती नगरी। कुशावती नगरी ये नाम था तथागत भगवान बुद्ध के भी पहला, कुशावती नगरी। यहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण किया है। हम लोग यहाँ आए, वंदन किया। अभी हम लोग माता कुंवर, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध ने विश्रांति ली थी, वो जगह पे हम वंदन करने के लिए जा रहे। लास्ट में हम यहाँ पे पंचांग प्रणाम करके यहाँ से निकले।